फ्रेंड, चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप को किस तरह से खोलना है, अर्थात उसमें किस तरह से आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा और इस एम पिन में क्या होगा। तो देखिए, जो आंगनबाड़ी का ग्रुप होता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें एक मैसेज आया है हमारे ग्रुप में। हो सकता है कि ये मैसेज आपके ग्रुप में भी आया हो। अगर नहीं आया है तो आप 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए, आपके ग्रुप में इस तरह का मैसेज आएगा। तो देखिए, इस मैसेज में लिख रहा है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से अनुरोध है, अर्थात सभी CDPO से अनुरोध है कि आप सभी अपने परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी में सेविका जिनका की मोबाइल नंबर कैश में रजिस्टर्ड है, वहीं उनका लॉगिन आईडी है, एम पिन सभी सेविकाओं का कॉमन है। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि देखिए, हम लोगों को जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर डालना है, जो यहाँ पर हम लोगों को मोबाइल नंबर डालना है, इस मोबाइल नंबर में हम वही मोबाइल नंबर डाले थे जो कि हमने कॉम केयर को बनाते समय दिया था। ठीक है, तो जो कॉम केयर यानी जिसको कैश भी हम लोग कहते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया था, यहाँ पर मोबाइल नंबर वही होगा, लेकिन एम पिन जो है सभी सेविकाओं के लिए कॉमन दे दिया गया है अभी के लिए। मतलब सभी सेविकाओं का एम पिन एक ही होगा। जैसा कि देखिए, हम आपको मैसेज में दिखा दे रहे हैं, इसमें दे रहा है कि सभी के लिए, देखिए दे रहा है यूजर आईडी कैश में दिया गया मोबाइल नंबर होगा तथा पासवर्ड जो होगा 4897, यानी कि ये सभी सेविकाओं के लिए कॉमन होगा। ऐसा हमारे केवल ये जो रोहतास जिला है, हमारे परियोजना में केवल ये मैसेज आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आपके परियोजना में भी आया हो और आप में भी यही मैसेज गया हो कि सभी के पासवर्ड में इतना ही रखना है, 4897 को ही रखना है। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो हमने कॉम केयर में मोबाइल नंबर दिया था, वही मोबाइल नंबर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में डालना है तथा उसका एम पिन जो दिया गया है वहाँ पर ये डालना है 4897। तो चलिए हम डाल करके देख लेते हैं कि हमारा इस पर ले रहा है या नहीं ले रहा है। देखिए, हमने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को खोल लिया है। आपसे अनुरोध है कि आप पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को खोलने से पहले आप एक बार उसे डिलीट कर दें और फिर से नया पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। अन्यथा या फिर आप उसको अपडेट कर लें, अपडेट करने के बाद में आप खोलें। ठीक है, क्योंकि हम जब खोले थे तो अपडेट मांगा था, हमने अपडेट कर दिया है। तो देखिए, अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को खोलने के बाद में अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें हमको वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि हमने कॉम केयर में डाला था। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कॉम केयर में कौन सा मोबाइल नंबर डाला था। हमको तो याद भी नहीं है कि हमने कौन सा डाला था। हालांकि देखिए, मेरे आंगनबाड़ी के ग्रुप में सभी का मोबाइल नंबर का लिस्ट आ गया है कि आप लोगों ने ये सबका नाम दिया हुआ है और उसका सामने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो हमारा तो आ गया है, लेकिन आपका कैसे पता चलेगा कि आपने कॉम केयर में कौन सा मोबाइल नंबर दिया था। तो देखिए, उसके लिए भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको मोबाइल नंबर अपने आंगनबाड़ी का कैसे निकालना है। इसको लास्ट तक देखिएगा, हम आपको अंत में ये बताएंगे कि मोबाइल नंबर को किस तरह से निकालना है। तो हमने अपना मोबाइल नंबर निकाल करके रख लिया है और देखिए, यहाँ पर एम पिन जो डालना है हमको, ये तो सभी सेविकाओं के लिए कॉमन है, यानी सभी सेविकाओं के लिए एक ही है, 4897। हमारे परियोजना में जो रोहतास जिला है, इसमें यही एम पिन आया। हो सकता है कि आप में अलग एम पिन आए, तो आपके आंगनबाड़ी में जो भी एम पिन आए आंगनबाड़ी मैसेज में, आप वही एम पिन यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमारा लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, हमने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लिया है और उसके बाद में यहाँ पर एम पिन जो सभी के लिए कॉमन है वो डाल लिया है। अब उसके बाद में हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। हालांकि आपको मोबाइल नंबर का हम तुरंत इस वीडियो में बताएंगे लास्ट में कि आपको ये मोबाइल नंबर किस तरह से निकालना है अपने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में देखिए, हमारे सामने खुल जा रहा है और ऊपर में देखिए यहाँ पर नाम लिख रहा है इंदु देवी वेलकम टू पोषण ट्रैकर, यानी कि जो आंगनबाड़ी की सेविका हैं उनका यहाँ पर नाम आपको दिखा देगा। ठीक है, और देखिए ये हमारा लॉगिन हो चुका है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। अब यहीं से आपको बारी बारी से यहाँ पर गर्भवती महिला का नाम इसमें जाकर के जोड़ना है, इसमें धात्री महिला का नाम जोड़ना है, इसमें 0 से 6 महीने के बच्चे का नाम जोड़ना है, इसमें 6 महीने से 3 साल के बच्चे का नाम जोड़ना है और इसमें 3 साल से 6 साल के बच्चे का नाम जोड़ना है। इसमें किशोरी लड़कियाँ का नाम जोड़ना है, इसमें किशोर लड़के का नाम जोड़ना है और इसमें डेली ट्रैकिंग अर्थात रोज़ का डालना है इसमें ब्यौरा कि आपने आंगनबाड़ी खोला है या नहीं खोला है। और उसके बाद में आप में कितने बच्चे उपस्थित हैं, सभी का हाजिरी बनाने के लिए, सब डेली ट्रैकिंग के अंतर्गत ही आएगा, जिस तरह से आपको कॉम केयर में करना होता है।
तो ये तो हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो विभाग के तरफ से दिया गया है मैसेज, उसके आधार पर हमने खोल लिया है। तो अब चलिए अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपके पास में जो मोबाइल नंबर मांग रहा था, अगर ये मोबाइल नंबर आपके पास में मौजूद नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे मोबाइल नंबर? अपने आंगनबाड़ी केंद्र का। ठीक है, हालांकि विभाग के द्वारा जो मैसेज दिया गया है उसमें सभी सेविका का मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, लेकिन अगर आपके केंद्र पर मोबाइल नंबर नहीं आता है तो मोबाइल नंबर आपको किस तरह से लाना है, किस तरह से अपने आंगनबाड़ी का निकालना है, उसके लिए अब हम आपको बता रहे हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के इंटरनेट को ऑन कर लेना है। इंटरनेट को ऑन करने के बाद में आपको गूगल या क्रोम दोनों में से किसी भी एक वेब ब्राउज़र को खोल लेना है। तो चलिए हम क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम को खोलने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज दिखेगा, तो आपको इसके सर्च बॉक्स में लिखना है ICDS, केवल ICDS लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं देखिए आपके सामने नीचे आने पर ऐसा पेज खुल के दिखाई दे रहा है। तो इस पेज के देखिए सबसे ऊपर में आपको एक लिंक दिखाई देगा ICDSWCD.nic.in, यही लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके इस लिंक पर पहुँच सकते हैं। ये लिंक याद रखिएगा ICDSWCD.nic.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के दिखाई दे रहा है। तो देखिए अब इस साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नो योर AWC, यानी अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जाने। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जो दे रहा है नो योर AWC, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो अब आपको इस पेज के देखिए अब यहाँ पर सारा आपको चीज़ यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपका स्टेट पूछ रहा है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, और उसके बाद में फिर देखिए नीचे यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पूछ रहा है, और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर ये जो पिन दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन, इसको इसमें भर देना है। तो चलिए हम आपको भर के दिखा रहे हैं। चलिए हम अपना स्टेट चुन लेते हैं यहाँ से। तो स्टेट में हो जाएगा बिहार। उसके बाद में देखिए अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम चुन लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में हमारा हो जाएगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना रोहतास को चुन लेते हैं। रोहतास चुनने के बाद में अब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो पूछ रहा है, आप अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट चुन लीजिएगा कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। तो हम अपना प्रोजेक्ट चुन लेते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा यहाँ पर दे रहा है अब नीचे यहाँ पर नीचे दे रहा है सिक्योरिटी पिन को भरने के लिए। तो ये जो पिन दिया हुआ है ग्रीन कलर में, ये जो करके हम इसको यहाँ पर भर लेते हैं। जिस तरह से दिया होगा, कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में भरेंगे, स्मॉल में दिया होगा तो स्मॉल में भर लेते हैं। तो चलिए हम पिन को डाल लेते हैं। अब पिन को डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुल के दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये हमारा सारा पेज खुल गया। आप सिक्योरिटी पिन जो है ना ध्यान से डालिएगा। इस पिन को यहाँ पर जब भरना होगा तो आप ध्यान से भरिएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो देखिए अब आप जब इसमें आइएगा तो अपना आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पर आपको नाम देखना है कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र कौन सा है। इसको नीचे कर करके ऐसे देख लेना है आपको। जैसे ही आप नीचे आएंगे अपना आंगनबाड़ी केंद्र का आप नाम यहाँ पर ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर जो दिखा रहा है मुलियार फर्स्ट, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के लिए इसके सामने जो अंक दिया हुआ है 0223, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाता है। तो देखिए इस पेज के सबसे नीचे की तरफ हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर दे रहा है AWW नेम, यानी आंगनबाड़ी जो वर्कर होती हैं उनका यहाँ पर नेम और कॉन्टैक्ट नेम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर सेविका का नाम दिया है और उनका यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए AWH आंगनबाड़ी जो हेल्पर होती हैं, जो सहायिका होती हैं, उनका यहाँ पर नाम दे दिया गया है, और जो ANM होती हैं उनका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपको सिंपली यहाँ से देखिए केवल यहाँ पर सेविका का मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर दे दिया गया है। तो हम इस मोबाइल नंबर को नोट कर लेते हैं। यही मोबाइल नंबर आपका कॉम केयर में भी दिया गया था, और इसी मोबाइल नंबर को आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भी डालना है। आप इस तरह से अपने आंगनबाड़ी का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे परियोजना में तो CDPO के द्वारा सभी सेविकाओं का मोबाइल नंबर मांगा गया। वह मोबाइल नंबर जो कि विभाग के द्वारा मोबाइल मिला है और उसमें जो सिम मिला था उसका नंबर मांगा है। हमने दिया भी था, लेकिन वो हमारा अभी चेंज नहीं हुआ है। अब ऊपर से ऑर्डर ये आ गया है कि जो आपने पहले मोबाइल नंबर डाला था आप उसी मोबाइल नंबर को इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा पहले वाला मोबाइल नंबर यही है। अभी हमारा नया मोबाइल नंबर जो हमने दिया था ये रजिस्टर नहीं हुआ है। पता नहीं वो लोग विभाग के द्वारा ये किया जाएगा या नहीं किया
जाएगा, ये सब हमको नहीं करना है, ये चेंज विभाग के द्वारा ही होगा। CDPO DPO इन ये सब हमारा मोबाइल नंबर चेंज करेंगी। तो फिलहाल तो वो लोग बोल रही हैं कि आप यही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कीजिए, और MPIN में सभी सेविकाओं का कॉमन, जैसा कि ग्रुप में बता दिया गया है 4897, हमारे में तो यही है। आप में अब MPIN जो दूसरा होगा आप वो MPIN डालिएगा। तो देखिए अब आप लोग समझ गए कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर देना है उसको किस तरह से ज्ञात करना है। और अगर अभी आपके आंगनबाड़ी में वो मैसेज नहीं आया है, MPIN वाला मैसेज नहीं आया है, तो आप या तो इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन का मैसेज आ जाएगा आपके आंगनबाड़ी केंद्र में। या फिर अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ से आप देखिए अपना MPIN बना भी सकते हैं। उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे और फिर फॉरगेट MPIN पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर सपोज मान लीजिए कि हमको मेरा MPIN नहीं याद है, जैसा कि आपको MPIन नहीं याद है, तो उसको किस तरह से हम प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम फॉरगेट MPIN पर क्लिक कर देते हैं। फॉरगेट MPIN पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि अभी अभी आपने निकाला है, उसी मोबाइल नंबर को, यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आंगनबाड़ी के विभाग में, उसी को यहाँ पर डालना है। हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर को डालने के बाद में अब हम इस रीसेट MPIN पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए लिख रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर, यानी कि एक 4 अंकों का ये जो OTP है भेजा गया है आपके उस मोबाइल नंबर पर। जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ है, इसी मोबाइल नंबर पर हमारा 4 अंकों का OTP गया है। और उस OTP को जब हम यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद में जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा MPIN बनाने के लिए बोलेगा, तो आप कोई भी 4 अंक का MPIN बना सकते हैं। हालांकि हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा तो MPIN पहले से बन चुका है। तो चलिए आप इस तरह से अपना MPIN भी बना सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप विभाग के मैसेज का इंतज़ार कर लीजिए 1-2 दिन, वो सबसे अच्छा रहेगा। आप खुद से MPIN नहीं बनाइए, जो विभाग से मिलता है वहीं कीजिए। और फिर MPIN बनाने के बाद में आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा और MPIN डालिएगा और लॉगिन कर दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको देखिए अब इसमें बारी बारी से सारा काम करना है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर आप सारा काम शुरू कर दीजिए। अपने आंगनबाड़ी को रोज़ यहाँ से खोल दीजिए और सभी लाभार्थी का एक करके नाम जोड़ दीजिए। हालांकि हम इस पर आपको बारी बारी से एक वीडियो बना करके देंगे कि किस तरह से गर्भवती महिला का नाम जोड़ना है, किस तरह से धात्री महिला का नाम जोड़ना है, और किस तरह से बच्चों का ये नाम जोड़ना है, और किस तरह से किशोर लड़के और लड़कियों का नाम जोड़ना है यहाँ पर, और अपने आंगनबाड़ी को किस तरह से खोलना है। तो आप हमारे वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं, ये वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप दूसरी सेविकाओं के फ़ोन में भी भेज दीजिए ताकि वो भी इस तरह से देख करके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाए, क्योंकि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आप अपना काम शुरू कीजिए, अन्यथा आपका मानदेय आने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप काम को जल्दी शुरू कीजिए।